जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय कैपिटल कोचिंग सेंटर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। तो हम आज शुरुआत करते हैं लकार के बारे में। और लकार के बारे में हम लोग सीखेंगे कि लकार किसे कहते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं और कितने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चों अपना अपना कॉपी और कलम जल्द से जल्द निकाल कर और लिखने के लिए शुरू हो जाइए। तो चलिए देखते हैं। लकार क्रिया की कालिक अवस्था को बताने वाली वृत्ति को लकार कहते हैं। अर्थात क्रिया की कालिक अवस्था मतलब परिवर्तन को बताने वाली वृत्ति को लकार कहते हैं। लकार मुख्यतः 10 होते हैं, जिसमें हम लोग 5 लकारों का अध्ययन करेंगे और वह आपके सामने 5 लकार निम्नलिखित हैं। पहला लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लंग लकार, चौथा विधिलिंग, पांचवा लिट लकार। इसी पांचों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद छठा लकार होता है लुट लकार, सातवां लिट लकार, आठवां लेट लकार, नौवा लिरिंग लकार और 10वां लुंग लकार। अब हम लोग पांचों लकार को बारी बारी से अध्ययन करेंगे और हर एक का उदाहरण के साथ समझेंगे। आगे अब हम लोग देखेंगे लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है या अभी चल रहा है, वह वर्तमान काल होता है। अब लट लकार की पहचान के बारे में देखेंगे। तो पहचान में जिस धातु के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि लिखा रहे उसे लट लकार में समझते हैं, अर्थात वर्तमान काल में समझते हैं। जैसे में देखेंगे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। धातु के अंत में ता है, इंग्लिश में हम लोग क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु। तो यहाँ पर पढ़ना हमारा धातु कहलाएगा, लेकिन जैसे ही इंग्लिश की बात होगी तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया कहलाता है। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर धातु हम लोग बोलेंगे। वह है जाता है, ता है आ गया। तो जिस धातु के अंत में ता है, ती है, ते है अगर आए तो वह हम लोग लट लकार में समझते हैं। अब लट लकार बनाने के लिए कुछ हम लोग सूत्र को देखेंगे। ये आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। ये आपका प्रथम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लट लकार में आपका ती इसमें होगा, त, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह। और इसी सूत्र के द्वारा हम लोग पूरा लट लकार का अनुवाद आसानी तरीका से बनाएंगे। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो पिछले वीडियो के अनुसार हम लोग इसको बनाना चालू कीजिए। वह का संस्कृत स है, पुस्तक का संस्कृत पुस्तकम। पिछले वीडियो में बताया गया था कि जहां पर आपका कर्म हो वहां पर म हलंत लगा देना चाहिए। पुस्तकम पढ़ना का संस्कृत पठ होता है और स के साथ है आपका किसका प्रयोग होगा, ती का, तो पठती। उम्मीद करता होंगे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे दोनों घर जाते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत तो, घर का संस्कृत गृहम, जाना का संस्कृत गच। और तो किस में आएगा, द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में तो के साथ ही क्या लगेगा, तो गृहम गच्छतः। अगला उदाहरण देखते हैं।
राम और श्याम बाजार जाते हैं। अब यहां पर देखिए, और का संस्कृत च होता है, और का संस्कृत च होता है, और का संस्कृत तथा भी होता है। तो च का प्रयोग राम और श्याम कर्ता लिखने के बाद होगा, और तथा का प्रयोग राम और श्याम के बीच में होगा। तो हम लोग रामः श्यामः च, बाजार का क्या होगा, हटम जाते हैं, तो जाना का तो हम लिख दिए गच्छ। अब देखिए ध्यान से, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, तो जब दो व्यक्तियों का बोध होता है तो निश्चित है कि द्विवचन होगा, और द्विवचन के साथ तः का प्रयोग। तो यहाँ पर गच्छ के साथ तः का प्रयोग। तो राम श्याम च हटम गच्छतः, राम और श्याम बाजार जाते हैं। उसी प्रकार ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, इवाम के साथ थ है, इवम के साथ थ, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवह, वयम के साथ आमह का प्रयोग होता है। तो लट लकार आपका उम्मीद करते हैं कि अब क्लियर हो गया होगा। और कुछ देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो हम लोग का संस्कृत वयम, कहाँ का संस्कृत कुत्र, पढ़ते हैं, पढ़ना का संस्कृत पठ, और वयम के साथ क्या लगता है आमह, तो यहाँ पर क्या होगा पठामह, वयम पुत्र पठामह, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। कुछ और देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि लकार आपका जब तक क्लियर होगा नहीं संस्कृत आगे बढ़ेगा नहीं। देखिएगा, मान लीजिए कि पठ में आमी जोड़ दीजिए, तो कोई कोई बच्चा ऐसे लिख देगा पठामी, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। मतलब कहने का अर्थ है किसी में जैसे क में आ जोड़िएगा तो ये का होगा, क में अगर ई जोड़िएगा तो ये की होता है। उसी प्रकार पठ में आमी जोड़िएगा तो ये आपका पठामी, ये आपका सही है। क्लियर है। आगे हम लोग लट लकार के अनेक उदाहरण देखेंगे ताकि विस्तार पूर्वक आप लोगों को लट लकार समझ में आ जाए और कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि धातु के साथ तीतः अंति का प्रयोग करेंगे लट लकार में। जैसे पठ में यदि आप ती जोड़िएगा तो पठती, पठ में तह जोड़िएगा तो पठतः, पठ में अंति जोड़िएगा तो पठंती, पठ में सी जोड़िएगा तो पठसी, पठ में थ जोड़िएगा तो पठथ, पठ में थ जोड़िएगा तो पठथ, पठ में आमी जोड़िएगा तो पठामह, पठ में आवह जोड़िएगा तो पठावह, पठ में आमह जोड़िएगा तो पठामह। अब इस पर आधारित हम लोग उदाहरण देखेंगे। जैसे वह पढ़ता है तो सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतः, वे लोग पढ़ते हैं ते पठंती, तुम पढ़ते हो
बताइए क्या होगा। तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। बताइए क्या होगा। तुम दोनों का संस्कृत इवाम पठथ, तुम लोग पढ़ते हो। इवाम पठथ, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों का संस्कृत आवाम पठावः, हम लोग पढ़ते हैं। वयम पठामः। तो इस प्रकार हम लोग संस्कृत में अनुवाद कर लेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लट लकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित आप लोगों अपने से कोशिश कीजिए गच पर। गच में ती जोड़िएगा तो व्हाट क्या होगा। गच में तह जोड़ना है, गच में अंति जोड़ना है, गच में सी जोड़ना है, गच में थ जोड़ना है, गच में थ जोड़ना है, गच में आमी जोड़ना है, गच में आवा जोड़ना है, गच में आमा जोड़ना है। और आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बनाकर सेंड कीजिए। इसके साथ अनुवाद भी आप लोगों को बनाना है। तो अनुवाद में आप लोगों को बनाना है वह घर जाता है। वे दोनों घर जाते हैं। वे लोग घर जाते हैं। तुम घर जाते हो। तुम दोनों घर जाते हो। तुम लोग घर जाते हो। मैं घर जाता हूँ। हम दोनों घर जाते हैं। हम लोग घर जाते हैं। और इसको आप लोगों को बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। और इसके बाद हम लोग आगे लुट लकार के बारे में जानेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लट लकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हमारे चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।